विचार करने योग्य बात है। जैसे ही दुशासन गया है द्रौपदी के वश में, द्रौपदी के केस को पकड़कर जोर से खींचा। महाराज, अगर औरतों का, महिलाओं का सच्चा आभूषण यदि कुछ होता है तो वो उसकी लाज होती। आज द्रौपदी के केस को पकड़ा है और केस को पकड़कर घसीट कर ला रहा है। केस को पकड़कर घसीट कर भरी सभा में लेकर आ रहा है। शासन ने जो करना प्रारंभ किया है महाराज, द्रौपदी बिलख बिलख कर रोई है। हे प्रभु, हे विधि के विधान, इसमें मेरी क्या अपराध, इसमें मेरी क्या गलती, आप बताओ महाराज। पासे तो कौरवों और पांडवों के बीच फेंके गए। द्रौपदी की कोई गलती थी? द्रौपदी का कोई अपराध था? नहीं। द्रौपदी के केस को पकड़कर भरी सभा में लाया गया है। द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही है, कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ ना बोल पा रही। अपने पांच पतियों, अपने पांडवों के समक्ष जब देखा है, पांडव मूक दर्शक बनकर बस निहार रहे हैं, नीचे सर को झुकाए हैं कि द्रौपदी अब मैं भी कुछ नहीं। जरा ध्यान से सुनना मैया। वह पति व 5 पांडव विवाह के समय जिनसे वचन लिया जाता है कि मैं तुम्हारी जीवन पर्यंत रक्षा करूं, वचन लेते हैं ना कि जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा। महाराज, समय ऐसा भी आता है मनुष्य के जीवन में जब रक्षा करने मात्र वाला भी कोई नहीं बच जाता, वो गोविंद का ही एक आश होता है। आज जब मां द्रौपदी ने अपने 5 पतियों पांडवों की तरफ निहारा है, देखा है, तो पांडव भी बस निहारते रहे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, मैं तुम्हें हार चुका हूँ द्रौपदी, और हारी हुई चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब पांडवों के समक्ष गई है, उत्तर मिल गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तत्क्षण उसी समय दौड़कर मैया द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई है। हे भीष्म पितामह, मैं आपके कुल की कुलवधू, पुत्रवधू हूं। आपके कुल की कुलवधू हूं, मैं पुत्रवधू हूं। आपके समक्ष अगर मेरी लज्जा उतारी जाएगी, अगर आपके समक्ष मेरा चीर खींचा जाएगा, बताओ भैया बात समझ में आ रही है? बोलो। देखो, यदि मायके में कोई रक्षक होता है बेटियों का, तो भाई या तो फिर पहले पिता, फिर और ससुराल में माता पिता संपूर्ण जीवन, अपने संपूर्ण जीवन को, बिटिया के संपूर्ण जीवन को उसके जमाता के हाथ में सौंप देते हैं कि आज से मेरी बिटिया पूरी तरह से तुम्हारी। और आज जब मैया द्रौपदी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आज एक नहीं जिनके 5 पति हैं, वो भी बैठकर बस निहार रहे हैं। जिस भी महिलाओं के एक पति होते हैं ना, उस महिला की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, दुस्साहस नहीं कर सकता, रक्षक के रूप में उसके पति तैयार होते हैं। और आज 5 पति होने के बावजूद भी कोई नहीं है। भीष्म पितामह के चरणों में जाकर गिर पड़ी है। भीष्म पितामह, मैं आपके कुल की पुत्रवधू हूं। मेरे पति के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप अपने कुलवधू की रक्षा कर सकें। तो मैं आपके शरण में आई, आप मेरी लज्जा बचा लो। भीष्म पितामह ने कहा है, पुत्री मैं कुछ नहीं कर सकता। आप विधि के विधान को कोसा है कि हे विधि के विधान,
कैसी परवस्ता है महाराज, कैसी लीला है ठाकुर की, ध्यान से सुनो। आज भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कर पा रहे, इतने धर्मधुर योद्धा बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, बस बैठ कर देख रहे हैं। द्रौपदी ने भगवान को याद किया है, भगवान को स्मरण किया है कि हे नाथ, हर युग में नारियों पर अत्याचार क्यों हुआ? त्रेता में जब राम बनकर आए, साथ में मैया जानकी आई, रावण छल करके मैया जानकी को लेकर चला गया। हर युग में नारियों पर क्यों अत्याचार हुआ? कत विधि सिरज नारी जग माही, पर आधित सपने में सुख नानी। औरतें तो महाराज अपने संपूर्ण जीवन पर आधीन होती है महाराज। और आज द्रौपदी ने कोसा है और कहा है, हे ठाकुर, हे नारायण, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा
तुमने कैसा बनाया है। हे नारायण, तुमने किस विधि से नारी के भाग्य की रचना की। और महाराज केवल सीता, केवल द्रौपदी ही नहीं महाराज, हर नारी अपने जन्म से दूसरों के अधीन ही रहती है। आप विचार करना, जब आपके घर में बेटियों का जन्म होता है तो आप कहते हो कि बेटी अकेले कहीं मत जाना, अपने पिता के साथ, अपने पिता के साथ ही जाना, अकेले मत जाना। ये जमाना बड़ा खराब है। बिटिया यदि थोड़ी सी बड़ी होती है वो भाई के अधीन हो जाती है कि भाई के साथ जाना बेटा, ऐसे अकेले मत जा। कुछ समय पश्चात विवाह कर दिया जाता है। पति जैसा हो, जिस भी हाथ में माता पिता ने सौंप दिया है, उस हाथ को लेकर पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन उसी के साथ बिताना है। पति ने कह दिया इस कार्य को करो तो करो और ना करो तो ना करो। महाराज यहीं पर बात खत्म नहीं होती। अवस्था अगर और भी गिर जाती है तो अपने बेटे के अधीन हो जाती है। बेटा कहेगा तब तो करूंगी, मेरे बस की बात। और अवस्था गिर गई, वृद्धा अवस्था तक को आ गई, पौत्र यानी अपने पोते के अधीन हो जाती है। समस्त जीवन अधीन में। हाँ, मायके वाले यह कर बड़ा करते हैं कि ये पराए घर चली जाएगी, और ससुराल वाले यह कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है। ये क्या सब? आज द्रौपदी ने विचार किया है कि हे नाथ, हे नारायण, विधि सिरजी नारी जगमाही, पर आधीन सपने सुख नाय। और जो पर के अधीन हो उसे तो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आज विधि के विधान में मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। दुशासन जोर जोर से ठहाका मार मार कर हंसा है और बड़ी सभा में कहा, पांचाली आ जाओ और आकर बैठ जाओ मेरी गोद में मेरे। आज पांचों पांडव बैठकर बस इस दृश्य को निहारते जा रहे। महाराज कर कुछ नहीं पा रहे। और गोविंद, मेरे गोविंद ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि द्रौपदी सबको याद कर रही हो, याद करने में देर मुझे ही कर रही हो, मैं ही सहायता करूंगा और मुझे ही याद कर रही हो। यही तो है। प्राणी अपने पूरे जीवन दर दर भटकता है, कभी इसके द्वार तो कभी उसके द्वार जाता है, लेकिन जिसके द्वार जाना चाहिए, जहाँ शरणागति की प्राप्ति होगी, वहां जा ही नहीं पाता। दुशासन ने कहा है, आओ द्रौपदी, आकर मेरी जिंगा पर बैठ जाओ, आकर मेरी गोद में। दुशासन ने चीर खींचना प्रारंभ किया है मैया द्रौपदी के बड़ी सभा में, साड़ी को खींचना प्रारंभ किया है और चीर खींच रहा है दुशासन। मैया द्रौपदी अपने दोनों आंखों को बंद किए कि जाओ प्रभु। अब स्मरण आया है गोविंद का कि जाओ प्रभु, जो होगा सो देखा जाए। अगर मेरे नाथ, अगर आज मेरी लज्जा गई ना तो मेरी नहीं जाएगी, तुम्हारी जाएगी। आज अगर लज्जा गई तो मेरी नहीं, तुम। दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया है, चीर खींचना प्रारंभ किया है। महाराज ऐसी अवस्था तक आ गया है, चीर खींचते 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 थक गया है, मूर्छित अवस्था में चला गया है, लेकिन चीर को खींच नहीं। हमारे बांके बिहारी चीर को बढ़ाते जा रहा है महाराज। अब दुशासन थक हार गया है और विचार कर रहा है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी बिच साड़ी है। साड़ी 5 मीटर की, तो खींचते खींचते दुशासन मूर्छित अवस्था में चला गया, लेकिन खींच नहीं पाया। गोविंद को याद किया है द्रौपदी ने, जब आ जाओ गोविंद, एक तुम्हारा ही शरण है, बाकी कोई मेरा। दुशासन ने कहा है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी बिच साड़ी है। नारी है कि साड़ी है,
ये साड़ी है किनारे है किनारे बिच साड़ी है नारी है कि साड़ी है किनारे बिच साड़ी है साड़ी है किनारे बिच साड़ी है प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ने चीर बढ़ाया है और द्रौपदी के रक्षा। तो महाराज रक्षा तो की है, लेकिन क्यों की है? बस थोड़ी सी बात सुन लो। एक बार रण क्षेत्र में लड़ाई चल रही थी, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। भगवान की कनिष्ठ उंगली में चोट लग गई, रक्त का प्रवाह होने लगा। समस्त पूरे महल के वासी छोटे से वस्त्र को ढूंढने के लिए चारों ओर निकल पड़े कि कहां वस्त्र का टुकड़ा मिले तो कन्हैया के हाथों में बांधा जाए। सो उसी क्षण द्रौपदी ने अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा और भगवान की उंगली में लपेट दिया। भगवान ने उसी समय वचन दिया है कृष्ण कन्हैया ने कि हे बहन, इस छोटे से दान स्वरूप वस्त्र का मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और भगवान ने चीर बढ़ाकर अर्जुन को कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आपका छोटा से छोटा किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके छोटे से छोटे किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपका ये ताली बजाना व्यर्थ नहीं जाता। आपका ये कथाओं को सुनना व्यर्थ नहीं जाता। ये आपको फल परिणाम स्वरूप उस दिन आए मिलेगा जिस दिन आपके जीवन में अंधकार होगा और ये श्रीमद् भागवत कथा आपके जीवन में एक ज्योति की भांति जलकर आए। तब आपको ये अनुमान होगा कि उस दिन की कथा मेरी व्यर्थ नहीं गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा है भगवान कृष्ण ने, आँखी उघारे के देखो तनी, बहिनी के गुहारे में भाई खड़ा बा। बहन आँख तो उठा कर देखो, बहन की गुहारे में भाई खड़ा है। आँखें उघारे के देखो तनी, बहिनी के गुहारे में भाई खड़ा बा। सूत तुहार बचा के राखब मोर अभी भी। ये आपने जो छोटा सा वस्त्र दिया था ना, ये अभी भी शेष बाकी है। ये तो सूत लौटाया है मैंने चीर को बचाकर, अभी भी मोर पड़ा बा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, श्री वृंदावन बसैया। अब देखो भगवान हमारे कहाँ वास कर रहे हैं? वृंदावन में। और वृंदावन में जब वास किया है, समस्त गोपियों को बड़ा आनंद दिया है। तो कहा है मैया को कि मैया मैं भी वत्साचरण करने जाऊंगा, मैं भी गोपालक बनूंगा, मैं भी गैया चराने। तो मैया ने कहा लाला अभी तू बहुत छोटा सा है, अभी गैया चराने ना जा। अभी तू छोटे छोटे बछड़े को चरा और ज्यादा दूर मत जाइयो। तो लाला बछड़े को चराना प्रारंभ किए हैं, पहुंचे हैं और उसी बछड़े के झुंड में एक वत्सासुर नामक दैत्य आकर बछड़े का ही रूप धारण करके उसी बछड़े में प्रवेश कर।
तो भगवान ने वत्सासुर को पहचाना है, पैर को घुमाकर जमीन पर पटका है, सो वत्सासुर का संहार भया। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया। बहुत सारी लीलाएं हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना पुलीन पर अपने बछड़ों को जल पिलाने के लिए लेकर गए, पानी पिलाने के लिए। उसी समय बकासुर नामक राक्षस बगुला बनकर आया और बड़ा ही सुंदर भयावह स्वरूप। देखो महाराज, जब आप धर्म से जुड़ते हो, जब आप धर्म से जुड़ते हो, जब आप सत्संग करते हो, जब आपके जीवन में सत्संग आता है, तो अनेक बाधाएं आती हैं आपके जीवन, अनेक बाधाएं आएंगी। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं दिन रात पूजा पाठ करता हूँ, मैं दिन रात भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन दुख फिर भी मुझे ही ज्यादा होता है। जो नहीं करते वो बहुत सुखी है, और हम करते हैं तो हम, अरे जो नहीं करते वो भगवान की श्रेणी में है ही नहीं, भगवान ने उनको गिनकर रखा ही नहीं है। जो भगवान के प्यारे हैं उसी की तो भगवान परीक्षा लेगा, और गैरों की परीक्षा क्या लेगा भगवान? जो ठाकुर के प्यारे हैं, ठाकुर उसी की दिन प्रतिदिन परीक्षा लेते हैं। और उस परीक्षा में यदि आप सफल होते जाओ तो आपके मन रूपी वत्सासुर का संहार अवश्य मेरे ठाकुर करते हैं। आपके मन रूपी राक्षस वत्सासुर का संहार जरूर मेरे ठाकुर करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर का बोलो। श्रीमद् भागवत कथा के सारों का एक मंत्र, श्रीमद् भागवत कथा अगर आपके जीवन में आती है महाराज तो आनंद प्रदान करती है। इसका एक उदाहरण है, जरा ध्यान से। ठाकुर जी ने जब समस्त राक्षसों का, समस्त दैत्यों का संहार किया है, तत्पश्चात गोपियां तो न जाने कितने दिन से भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में पागल की भांति घूम रही है कि कब मेरे ठाकुर का दर्शन हो जाए और कब हम। भगवान ने श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने विचार किया है कि गोपियों के भी मनोरथ को पूरा करने का ये सही समय है, गोपियों के भी मनोरथ को पूरा किया जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज का बड़ा अच्छा वर्णन किया। क्या वर्णन किया है? महाराज बड़ा ही सुंदर, बड़े ही सुंदर महाराज की रचना की गई है। गोपियां जो भगवान से निरंतर प्रेम कर रही हैं, निरंतर प्रतीक्षा में है कि कब मेरे गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। देखो वैसे तो महिलाओं का किसी पर पुरुष को स्वप्न में भी देखना गलत है, महिलाओं को पर पुरुष को स्वप्न में भी देखना गलत है, लेकिन गोपियां हमारे भगवान श्री कृष्ण को जितनी भी गोपियां हैं सब प्रियतम मान बैठे हैं, सब पति मान बैठे हैं, सब परमेश्वर मान बैठे। और ये गोपियां कोई ऐसे वैसे नहीं है महाराज, ये सिद्ध मुनियां हैं, ना जाने कितने वर्षों से तपस्या में है उस परमात्मा को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए, उस परमात्मा को अपना प्रियतम मानने के लिए। आज दिव्य मनोहर सौंदर्य यमुना किनारे गोपियां भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण रोज यमुना किनारे आते हैं, आज भी यमुना किनारे कृष्ण जरूर आए। महाराज प्रतीक्षा कर रही है, ऐसी प्रतीक्षा शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है जिस प्रकार की प्रतीक्षा और जिस प्रकार का प्रेम गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण। गोपियों को कोई लेना देना नहीं है, बस कहते हैं तो सच्चा प्रेम ही करती हैं और कुछ नहीं। भगवान ने जो बंसी बजाना प्रारंभ किया है सो गोपियां दौड़ी दौड़ी शुद्ध गवाए। कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे ओ गोपियां ये क्या कर रही हो? अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अपने अपने घर बार छोड़कर आई हो, अपने अपने परिवार छोड़कर आई हो। तो गोपियां ने कहा है नाथ, इस घर बार की, इस
परिवार की किसको चिंता है? मैं तो आपको अपना प्रियतम मान बैठी हूँ और फिर संसार में कोई मुझे अच्छा लग ही नहीं सकता जिसको भगवान मैं प्रीति लग गई हो, जिसको भगवान से सच्चा प्रेम हो गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आओ दो बार ठाकुर जी का स्मरण, कथा में प्रवेश, महाराज का वर्णन। और देखो आप एक बहुत ही गलत कार्य कर रहे हो, हर दिन लेट से आते हो, आप देर से आते हो। तथा 12 बजे तक हो सकती है तो संक्षेप में वर्णन करना पड़ता है सारी चीजें। प्रेम से बोलेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल। आओ मिलकर मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम बोलो। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। ऐसे होता है सीताराम जो तो आपकी बड़ी याद आएगी, मुझे सच्ची बता रही हूँ, आपकी बड़ी याद आएगी। कुछ नहीं कह रहे, देखो लाइव चल रही है हमारी, ऐसे लाइव में तो झूठ नहीं कहूंगे ना, मैं सच्ची कह रही हूँ। आपकी मुझे बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी आपकी। प्रेम से बोलो राधे राधे और मिलकर गाओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हम ही लोग गा लेते हैं, इनको गाने नहीं कहते हैं। उठाओ जरा जरा, उठाओ पूरे उठाओ। एक दिन तो उठाना है आलसियों, एक ही दिन कुछ क्षण तत्पश्चात एकदम हाथ को रेस्ट में रखना, आराम देना। उठा दो मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर
मधुर मधुर नाम सीताराम पावन पावन नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम। जय जय श्री राधे। आप तमाम जितने भी बैठे हैं सबों को एक सादर सूचना दिया जा रहा है, सादर सूचित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो कल भी कथा 7 बजे ही प्रारंभ होगी, संध्या 7 बजे। बीच में कुछ बातें हो गई थी कि दिन में होगी कि रात में होगी, तो कल की भी जो कथा है वो संध्या 7 बजे ही होगी। और सोमवार सुबह 8 बजे यज्ञ में हम लोग पूर्णाहुति के लिए सब कोई आएंगे, हवन करेंगे और भंडारा में सब कोई हम लोग शामिल होंगे। कल संध्या 7 बजे से कथा होगी और कल दिव्य हम लोग रुक्मणी विवाह में भाग लेंगे। आप सभी कल सज धज कर आवें, लाल पीले वस्त्र पहन कर आवें, सुहागिन माताएं नाक से सिंदूर लेकर आवें, पूरे श्रृंगार के साथ आवें और कल सब कोई कुछ न कुछ दान भी लेकर आवें कल, क्योंकि हम लोगों की जो विदाई है, देवी जी की जो विदाई है, मंच से ही हम लोगों को करना है। कल कथा होगी और मंच से ही विदाई करने के बाद देवी जी फिर अपने धाम को चली जाएंगी। सब कोई हम लोग भाव विवल होकर देवी जी को विदाई देंगे। तो कुछ न कुछ दान भी लेकर आना है, वस्त्र उपवस्त्र कपड़ा लत्ता, जो आप लोग साड़ी साया ब्लाउज जो भी होता है, धोती वोती दान करना है। आप लोग कल संध्या 7 बजे लेकर आवें, दान करें और पूर्ण भाव के साथ कल हम लोग देवी जी को विदाई देंगे। यहीं से ध्यान देंगे, कल की कथा संध्या 7 बजे से ही होगी, संध्या सत्र में ही कल की कथा होगी, ये ध्यान रखें। और कल सब कोई आप लोग आवें, अगल बगल वाले को भी पकड़ कर लावें और जबरदस्ती सुनावें, लेकिन लेकर आवें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। आओ महाराष्ट्र में प्रवेश की कथा को पूर्ण करनी है। कल विश्राम दिवस है। आओ महाराष्ट्र। गोपियों में एक ब्रज की प्यारी, तो मोहन की भी प्यारी राधा रानी। महाराज राधा और कृष्ण में लेस मात्र भी अंतर नहीं, और प्रेम तो इतना ज्यादा है महाराज कि रा कहो तो कृष्ण दौड़ पड़ते हैं और धा कहो तो कृष्ण। आप अगर मोबाइल यूज करते होगे, रील्स वगैरह देखते होगे, तो वृंदावन के एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन के एक परम संत हैं प्रेमानंद जी, जिनकी दोनों किडनियां बहुत पहले ही खराब हो चुकी, दोनों किडनियां फेल थी। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता आपका। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक, बहुत बड़े उपासक, राधा रानी के बहुत बड़े उपासक, वृंदावन धाम में जिनका वास है संत श्री प्रेमानंद जी महाराज। जब पूरे डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब आपकी किडनी का कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कि ये किडनी, ये सांसें मेरे कृष्ण के नाम से धड़क रही है। एक किडनी का नाम उन्होंने रा रखा और दूसरे का धा रखा, एक का रा रखा और दूसरे का। और संत ने अपने मन ही मन में वचन लिया कि जिस दिन ये मेरी किडनियां फेल हो जाएगी, मेरी सांसें रुक जाएगी, तो गोविंद ही समझेंगे मेरा क्या होगा। अगर राधा नाम की किडनी को, अगर राधा नाम के सांस को, अगर राधा नाम को अगर मेरे कृष्ण डुबाना चाहे तो डुबा दे, और उगाना चाहे तो।
और महाराज बहुत खुशी की बात तो यह है कि वह परम संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अभी भी श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं और बड़े ही स्वस्थ हैं, दोनों किडनियां खराब होने के बाद। ये शक्ति है राधा नाम में, इतना प्रेम है भगवान को राधा से, प्रेम अनन्य है। लेकिन पूरे भागवत में कहीं भी राधा नाम की प्रत्यक्ष रूप से चर्चा नहीं हुई है, कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम की चर्चा नहीं हुई। तो संतों ने कहा कि राधा नाम की चर्चा अलग से क्यों हो, जब राधा और कृष्ण में कोई विभेद ही नहीं। संत कहते हैं, कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जब राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। महाराज संतों का यह भाव है कि विवाह करने के लिए दो तनों का, दो आत्माओं की जरूरत है, आवश्यकता है, और राधा और कृष्ण तो एक ही है। विवाह कैसे संभव। वह राधा कृष्ण के समक्ष यदि राधा का नाम ले लिया जाए तो मानो हृदय रूपी तार को किसी ने छेड़ दिया हो। भगवान कृष्ण भी उतना ही प्रेम करते हैं गोपियां समेत राधा से जितना राधा। अनन्य प्रेम है महाराज। जानते हो, एक बार मेरा ध्यान से सुनना, एक बार रुक्मिणी महारानी ने अपने द्वारिकाधीश अपने प्राणनाथ को गर्म दूध दिया, गर्म दूध दिया पान करने पीने। भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा जल गई तो भगवान के मुखारविंद से आवाज आई, राधे। रुक्मिणी समक्ष है लेकिन आवाज आ रही है हृदय से, राधे। इसे ही तो